मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फ्रेंड्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर? इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। तो लीजिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह एंगल को मैं 90 डिग्री लिया हूँ। क्लियर? इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ फाई, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? ये तो 90 डिग्री है ही, दो एंगल का सम यानी थीटा प्लस फाई अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। इसको आप लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इस फाई का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एक वैल्यू थीटा है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। जब थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल और 90 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। क्लियर? तो अगर इस एंगल को आप सेलेक्ट करते हैं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस यह हो जाएगा। क्लियर? तो मैं निकालता हूँ, पहले साइन थीटा निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB है, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB, और हाइपोटेनस क्या है? AC, तो यहाँ आप लिख दीजिए AC। क्लियर? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब निकालता हूँ मैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। चूँकि यह परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने के साइड हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। इसी प्रकार टेन थीटा निकाल लेता हूँ। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, अब बेस हो गया BC। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोजेक थीटा होता है ना। कोजेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन का रिवर्स यानी AC अपॉन AB, है ना। इसी प्रकार सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट इसका रिवर्स यानी AC अपॉन BC, और लास्ट में कॉट थीटा इक्वल टू होगा जस्ट इसका रिवर्स BC अपॉन AB। और ये मैं बता चुका हूँ, इसको आपको याद रखना भी पड़ेगा। साइन थीटा का अपोजिट कोजेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1। और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1। इसको आप मान लीजिए 4, 5 एंड 6। राइट? अब मैं इस एंगल को लेता हूँ। जब इस एंगल को आप लीजिएगा तो इसके ठीक सामने का साइड ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये साइड। क्लियर? तो बेस कौन सा साइड होगा? ये हो जाएगा बेस। तो मैं निकालता हूँ साइन फाई। तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है? BC है ना, एरो में लगा दिया हूँ, बेस है इसका, परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, और हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं है, हाइपोटेनस रहेगा AC। इसको मैं मान लेता हूँ 7। इसी प्रकार निकालते हैं कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? AB, चूँकि यह परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, ये हो जाएगा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 8। इसी प्रकार टेन फाई मैं निकाल लेता हूँ। सो टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC और बेस क्या हो गया? बेस AB। इसको मैं मान लेता हूँ 9। अगेन चलिए अब इस जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा? कोजेक फाई। कोजेक फाई, तो कोजेक फाई क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट AC बाय BC। AC बाय BC। सेक फाई होगा AC बाय AB।
एंड कॉट फाई क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स यानी ए बी बाय बी सी। बी सी 10, इसको मानिए 11, इसको मानिए अब 12। नहीं, सीरियल नंबर में यह रेंज है 1 2 से लेकर 12 तक में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या ए बी अपॉन ए सी, जरा खोजिए तो ए बी अपॉन ए सी कहीं और किसी में है या नहीं है, जरा खोज लीजिए आप। ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है, ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है, इस जगह ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है और ए बी अपॉन ए सी यहाँ भी है। ये 1 है, ये क्या हो गया 8। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस फाई होगा ना, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी का वैल्यू लेकर कॉस फाई को इसमें रख दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 8, फ्रॉम 1 एंड 8 से हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई, कॉस फाई एंड इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू कॉस और फाई इक्वल टू क्या है, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा। सो फार्मूला निकल गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देख रहे हैं ना, ये फार्मूला निकल गया। यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। अब क्या है यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी खोजिए कहीं और कहाँ है, तो बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर है ना, ये लीजिए, ये है बी सी अपॉन ए सी यहाँ भी है और बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर भी है। क्लियर। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, बी सी अपॉन ए सी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ ए बी अपॉन बी सी दिया हुआ है, सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका रिवर्स यानी बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। क्लियर। और इस जो मैं इसको सर्कल किया हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है बी सी अपॉन ए सी, देखिए बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर है ना, बी सी अपॉन ए सी, तो ये भी बी सी अपॉन ए सी और ये भी बी सी अपॉन ए सी है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 2 and 7, फ्रॉम 2 and 7 से देखिए क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन फाई, यहाँ लिखिए साइन फाई इक्वल टू साइन, लेकिन फाई इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें रख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। सो फार्मूला निकल गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर क्या है ए बी अपॉन बी सी, यहाँ ए बी अपॉन बी सी देखिए तो कहीं है ए बी अपॉन बी सी, इसमें ढूंढिए ए बी अपॉन बी सी कहाँ है, ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर है, देखिए यहाँ भी ए बी अपॉन बी सी है ना, और यहाँ पर भी ए बी अपॉन बी सी है, तो दोनों का भी इक्वल हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट फाई। सो फ्रॉम 3 and 12, फ्रॉम 3 and 12 से आप क्या देख रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू कॉट फाई, कॉट फाई यानी कॉट फाई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक फार्मूला इसका भी डिराइव हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए निकल गया ये भी फार्मूला। अब फिर नेक्स्ट फार्मूला मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए इस तीनों को मैं तो ले चुका हूँ, अब ए सी अपॉन ए बी को अभी तक मैं नहीं लिया हूँ। तो ए सी अपॉन ए बी ढूंढिए कहाँ ए सी अपॉन ए बी, यहाँ ये देखिए पोर्शन है ना ए सी अपॉन ए बी, और ये भी है ए सी अपॉन ए बी, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 4 and 11 से कोजेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक फाई, यानी कोजेक थीटा इक्वल टू सेक, अब फाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि मैं निकाल चुका हूँ। सो देयरफॉर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला हो गया कोजेक थीटा, ये फार्मूला हो गया। अब ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी खोजिए कहाँ है,
AC/BC और AC/BC दोनों का वैल्यू सेम है, सो सेक थीटा इक्वल टू कोजेक 5. सो फ्रॉम 5 and 10, फ्रॉम 5 and 10 वी गेट, आप क्या देख रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू कोजेक 5, यानी कोजेक, अब 5 इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखिए 90 डिग्री माइनस थीटा. सो देयरफॉर कोजेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोजेक थीटा, कोजेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा. लास्ट एक और रह गया है, ये देखिए, यह है BC/AB और BC/AB यहाँ पर भी है, तो दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम 6 and 9, फ्रॉम 6 and 9, 6 में क्या है, कॉट थीटा है, तो लिखिए कॉट थीटा इक्वल टू 10 फाई, यानी 10, अब 5 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना. सो देयरफॉर 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा. ये फार्मूला निकल गया. क्लियर. फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. हाँ फ्रेंड, तो जो अभी मैं फार्मूला डिराइव किया हूँ उसमें आपने क्या क्या देखा. फर्स्ट में आपने देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है. साइन का कॉस, कॉस का साइन. नेक्स्ट में tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा. नेक्स्ट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोजेक थीटा, एंड कोजेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा. अगर यह याद हो जाता है तो इस चैप्टर का जितना भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसका हमें वैल्यू निकालना है. फ्रेंड, सबसे पहले आप ये जानिए, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो ध्यान रखना है कि अगर एक साइन रहेगा दूसरा कॉस रहेगा. जब वह डिवीजन के फॉर्म में हो तो अगर एक साइन में रहेगा तो दूसरा कॉस में रहेगा, एक tan में रहेगा तो दूसरा कॉट में रहेगा, एक सेक में रहेगा तो दूसरा कोजेक में रहेगा. क्योंकि मैं बता चुका हूँ साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan, और सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, एंड कोजेक का कॉम्प्लीमेंट सेक. ये ध्यान में रखना है, ये डिवीजन के फॉर्म में है. और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, दोनों के एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मैं यही आपको बताया हूँ कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए है. दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री होगा, और एक दूसरे का कम्प्लीमेंट भी है. इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए. दो टर्म दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक को फिक्स कर दीजिए. सपोज कीजिए कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कॉट 64 डिग्री. अब मैं क्या करता हूँ, इस tan ऊपर में है तो tan को मैं लिख देता हूँ. लिखिए tan, और 90 डिग्री अपना मन से लिखिए. अब बीच में लगाइए माइनस. जिसको आपने फिक्स किया, फिक्स किसको किया है, इसको आपने फिक्स किया है, जिसको आपने फिक्स किया है उसके एंगल को इसमें माइनस कर दीजिए. तो इसके एंगल को माइनस कर दीजिए. ये लीजिए, मैं माइनस कर दिया हूँ. 90 में जब 64 को माइनस कीजिएगा तो 26 आ जाएगा. अब इसका सलूशन आसान हो गया, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा. यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या है, 64 डिग्री है, तो थीटा के प्लेस पर रख दीजिए 64. सो tan 90 डिग्री माइनस 64 इक्वल टू कॉट 64 डिग्री, और डिवाइड बाय कॉट 64 डिग्री. दोनों कैंसिल होकर हो जाएगा 1, सो इसका वैल्यू होगा 1. लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन में, इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको केवल क्या देखना है, क्या वह एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, इसको चेक कर लीजिए. और यह चेक कर लीजिए क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है या नहीं है. अगर है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दीजिए 1. सो इसके सेकेंड मेथड देखिए. सेकेंड मेथड भी मैं बता रहा हूँ.
इसमें मैंने क्या किया हूँ, नीचे वाले को फिक्स किया और मैं ऊपर वाले को फिक्स कर लेता हूँ। tan 26 डिग्री ऊपर वाले को मैंने फिक्स कर दिया। अब नीचे वाले को लिखना है कैसे, देखिए cot अपना मन से लिखिए 90 डिग्री और जिसको फिक्स किया है, अब इसको मैं फिक्स किया हूँ, उसके एंगल को माइनस कर दीजिए। 90 में जब 26 को माइनस कीजिएगा तो 64 आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं आप tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए। यहाँ देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, लिखिए tan और थीटा के प्लेस पर क्या है 26 डिग्री, लिख दीजिए 26 डिग्री, कैंसिल, फिर भी 1। चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे तो इस मेथड से बनाइए। इसका आंसर तो समझ में आ गया होगा। साइन का कम्प्लीमेंट कॉस है और दोनों एंगल का सम 90 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। लेकिन मेथड से मैं इसको बता रहा हूँ, दोनों में किसी को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं डिनोमिनेटर को फिक्स करता हूँ, लीजिए मैं डिनोमिनेटर को फिक्स कर दिया हूँ cos 72 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले को तो फिक्स तो आपने किया नहीं, तो ऊपर वाले का क्या है, साइन है ऊपर में, है ना, लिख दीजिए साइन। अपना मन से लिख दीजिए 90 डिग्री और माइनस जिसको फिक्स किया है उसके एंगल को घटा दिया। इसका एंगल क्या है 72 डिग्री, 72 डिग्री को घटा दीजिए इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, लिखिए कॉस और थीटा के प्लेस पर क्या है 72 डिग्री, लिख दीजिए 72 डिग्री और डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, कैंसिल होकर आ जाएगा 1। फिर चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर फर्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पर देखिए cos का कम्प्लीमेंट क्या है साइन है, दोनों एंगल का सम भी 42 डिग्री है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, इस दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दीजिए। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, जो ही नहीं किसी को फिक्स कीजिए, आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, जिसको आपने फिक्स किया उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ये साइन है ना, तो साइन को लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस जिसको आपने फिक्स किया है उसका एंगल क्या है 48 डिग्री, इसमें 48 डिग्री को माइनस कर दीजिए। क्लियर, यानी cos 48 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा। इसको आप मान लीजिए थीटा, cos और थीटा के प्लेस पर क्या है 48 डिग्री। सो cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री मिलकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगर एक का कम्प्लीमेंट एक दूसरे का कम्प्लीमेंट हो, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो और बीच में माइनस हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन 3 की ओर। यहाँ पर कहा है दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये आपको दिखाना है। क्लियर। तो LHS में चलता हूँ, LHS से लिख दीजिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। इसमें क्या करना है, 4 टर्म है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस 4 टर्म में से 2 टर्म्स लेकर पेयर तैयार कर लीजिए। ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। मान लीजिए कि अगर मैं एक टर्म लेता हूँ tan 48 डिग्री, तो दूसरा टर्म क्या होगा 90 में 48 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 42। नेक्स्ट टर्म होगा 42 डिग्री, तो दोनों के एक साथ रख दीजिए। ऐसा रखना है ना कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, ये ध्यान रखना है, ये मेन चीज़ है। अब जो रह गया, चूँकि इस दोनों का काम तो फिनिश हो चुका है, अब कौन सा टर्म रह गया, एक रह गया 23 डिग्री और दूसरा रह गया tan 67 डिग्री, दोनों के एक साथ कर लीजिए। तो लिखिए tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू tan। अभी दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए कि tan 48 डिग्री को मैंने फिक्स कर दिया। अब रह गया क्या इसमें tan, अपना मन से लिखिए 90 डिग्री माइनस जिसको आपने फिक्स किया उसके एंगल को माइनस कर दीजिए। tan 90 डिग्री माइनस 48 यानी tan 42 डिग्री। अब इस टर्म में tan 23 डिग्री इसको फिक्स कर दीजिए। अब इसको क्या है tan है, tan लिख दीजिए और 90 डिग्री में से किसको घटा दीजिएगा, जो एंगल को आप जो टर्म को आपने फिक्स किया है उसके एंगल को माइनस कर दीजिए, यानी 23 डिग्री। 90 में 23 को माइनस कीजिएगा तो 67 आ जाएगा। अब तो हो गया सोल्यूशन ना। सो tan 48 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और थीटा के प्लेस पर है 48 डिग्री, हो जाएगा कॉट 48 डिग्री, राइट। अब इसमें चलिए tan 23 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है ना, यानी कॉट थीटा के प्लेस पर क्या है 23 डिग्री। आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा को आप लिख ही सकते हैं tan थीटा मल्टीप्लाई, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट क्या होता है tan का रिवर्स होता है, ये कैंसिल यानी 1। और ऐसे भी मैं फार्मूला डिराइव कर चुका हूँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉस एंड सेक का प्रोडक्ट 1। सो फ्रेंड tan और इसका अपोजिट क्या होता है कॉट, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 मल्टीप्लाई। tan उसका अपोजिट क्या होता है कॉट, tan और कॉट का प्रोडक्ट हमेशा 1, इसका भी होगा 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं 23 डिग्री, यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं 23 डिग्री, यहाँ है 48, यहाँ भी 48। एंगल में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें 23 है इसमें 32 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।